हेलो गाइज। आज का अपना पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज कवर करेंगे चेस्ट का एपी व्यू क्या होता है। जो पहला लेक्चर था, पहला पार्ट था, उसमें चेस्ट का रेडियोग्राफी में एनाटॉमी देखे थे चेस्ट का। सेकंड था जिसमें चेस्ट का पीए व्यू क्या होती है और कैसे करते हैं। आज चेस्ट का एपी व्यू होती है और कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इमेज है जिसमें क्या है, चेस्ट का एपी व्यू का पोजिशनिंग क्या हुआ है। सेकेंड इमेज है जिसमें एनाटॉमी दिख रहा होगा। इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा होगा लंग्स, और वो एक्सरे में भी दिख रहा होगा इस तरह ब्लैक कलर का लंग्स। देन क्या है, यहाँ पे बीच में क्या रहती है, हार्ट रहती है। ठीक है, कुछ इस तरह इमेज क्रिएट होता है एपी व्यू में। तो चलिए आगे देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। द चेस्ट एपी व्यू डिमोस्ट्रेट। ठीक है, चेस्ट एपी व्यू का इंडिकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर डिमोस्ट्रेट चेस्ट एपी व्यू डिमोस्ट्रेट करते हैं क्या क्या देखने के लिए। रिब्स केज मेटास्टेटिस हो गया, और रिब्स केज मेटास्टेटिस हुआ तो चेस्ट का एपी व्यू करते हैं, या फिर फ्रैक्चर हुआ हो, नोड्यूल्स बन गया हो चेस्ट कैविटी में, या फिर ट्यूमर्स हो गया हो, या फिर डिफॉर्मिटी हो, या फिर कुछ अदर पैथोलॉजी हो, तो चेस्ट का एपी व्यू करते हैं। अधिकतर क्या करते हैं, चेस्ट का पीए व्यू करते हैं, जो अपना पार्ट 2 था। आप हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं पार्ट 2 चेस्ट का पीए व्यू। चेस्ट का एपी व्यू जो है, ये आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं और सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ लिखा हुआ नोट में, पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी और क्लॉथ ओवर द चेस्ट टू अवॉइड आर्टिफैक्ट। पेशेंट रहता है ना, उससे ज्वेलरी और क्लॉथ को रिमूव करवाते। ठीक है, ज्वेलरी और क्लॉथ को रिमूव करवाते कहाँ से, चेस्ट से, जिससे क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट अवॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल, द आईआर इज प्लेस्ड अंडर द चेस्ट। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, किस पे, एक्सरे टेबल पे। और जो आईआर रहती है, आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर, इसको प्लेस्ड करते हैं चेस्ट के नीचे साइड। ठीक है, ये आपको इमेज दिख रहा होगा। इसमें क्या है, पेशेंट लेटा हुआ, उसके नीचे साइड आईआर लगा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, बोथ आर्म एंड फोर आर्म आर रिलैक्स्ड एट द साइड। जो पेशेंट लेटा है, ठीक है, उसका आर्म और फोर आर्म रिलैक्स्ड कर देंगे दोनों साइड की ओर। द मीडियन सजैटल प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द आईआर। जो अपना इमेज रिसेप्टर होती है, ये मान लीजिए अपना क्या है, इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर है, इस पर क्या करेंगे, पेशेंट को लेटाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लेटाएंगे, आईआर के परपेंडिकुलर लेटाएंगे, आईआर के परपेंडिकुलर लेटाएंगे, और मीडियल सजैटल प्लेन में, मतलब बीच में और परपेंडिकुलर लेटाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, फोर्थ पॉइंट में, द पेशेंट इज सपोर्ट टू मेक हिम इमोबिलाइज। जो पेशेंट रहता है ना, उसको स्थिर करने के लिए सहारा दिया जाता है। अगर वो स्थिर नहीं तो स्थिर करने के लिए उसे सहारा दिया जाता है, जिससे क्या हो, वो मोशन ना करें और आर्टिफैक्ट काउज ना हो। नेक्स्ट क्या है, ये रेडियोग्राफी टेकन इन ए फुल इंस्पायरेशन फेज। आपको पता होगा, आपको चेस्ट का पीए व्यू में भी बताए थे कि जब एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजर जब लेते हैं, तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इंस्पायर्ड करें, एयर को इंस्पायर्ड करें। ठीक है, और जब पेशेंट इंस्पायर्ड करता है, उस टाइम एक रेडियोग्राफी, एक एक्सरे को हम लेते हैं फुल इंस्पायरेशन फेज में, चाहे वो एपी हो चाहे पीए हो, दोनों में इंस्पायरेशन फेज में लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंटरिंग रे। इसमें सेंटरिंग रे कहाँ पे देंगे, द वर्टिकल रे इज सेंटर्ड ऑन मिडिल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, वर्टिकल रे देंगे, मिडिल, चेस्ट का मिडिल होती है वहाँ पे, लेकिन चेस्ट का मिडिल में कहाँ पे देंगे, अपना जो लेवल होती है T7, मतलब थोरेसिक 7 लेवल पे देंगे। वो भी सेंट्रल रे रहना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल सेंट्रल रे रहना चाहिए। मिडिल चेस्ट में होती है T7 लेवल, इसी पे सेंटरिंग देंगे। इसके बाद क्या है, गोनाल शील्डिंग। ठीक है, इट शुड बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पॉलिसी। डिपार्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी रेडिएशन है, ठीक है, सेकेंडरी रेडिएशन तो निकलेगा ही, सेकेंडरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए गोनाल शील्डिंग की ज़रूरत होती है, जो अपनी पेल्विक एरिया रहती है। ठीक है, जैसे
चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, ये अपना पेशेंट है, ये क्या है, चेस्ट है, और ये नीचे वाली पोर्शन है। यहाँ पे एक्सरे दिए तो यहाँ पे क्या हो, सेकेंडरी रेडिएशन निकला जो पूरे बॉडी पार्ट में पड़ती है। तो पूरे बॉडी पार्ट को तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे पेल्विक एरिया रहती है, ठीक है, ये क्या अपना पेल्विक एरिया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोनाड शील्डिंग की नेसेसरी होती है। नेक्स्ट क्या है, कॉलिमेशन। कॉलिमेशन, द बीम शुड बी कॉलिमिनेटेड, बीम से कॉलिमिनेटेड करेंगे, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए लंग्स को कॉलिमिनेट करेंगे, कोस्टोफेरिंग एंगल को कॉलिमिनेट करेंगे, हार्ट, रिब्स केज, क्लेविकल और अस्टेनम, ये जितना लिखा हुआ है सारे को कॉलिमिनेट करेंगे, जिससे सारा दिख सके एक्सरे में। अगर इमेज रिसेप्टर का बात करें, इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो इसमें क्या है 24x30 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर 35x35 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये निर्धारित करता है कि पेशेंट का साइज कैसा है, बड़ा साइज है तो 35x35 सेंटीमीटर लेंगे, अगर पतला है छोटा है तो 24x30 सेंटीमीटर लेंगे। ओरिएंटेशन का बात करें, आईआर का जो ओरिएंटेशन है इसका बात करें तो इसमें पोर्ट्रेट में लेंगे, किस में लेंगे, पोर्ट्रेट में लेंगे। और मार्कर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है चेस्ट में, अन एनाटोमिकल साइड लेट मार्कर इज प्लेस्ड ऑन द इमेज रिसेप्टर। एनाटोमिकल साइड को डिसाइड करने के लिए चेस्ट का राइट साइड कौन सा है और लेफ्ट साइड कौन सा है, इसको डिसाइड करने के लिए इमेज को जो मार्कर रहती है ना, मार्कर को प्लेस्ड करते हैं, इमेज रिसेप्टर पे प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोजर फैक्टर, कितना एक्सपोजर देंगे, एक्सपोजर फैक्टर 75 kVp एंड 4 ms, कितना देंगे, kVp का बात करें तो 75 kVp देंगे और 4 ms देंगे। ये भी वेरी करता है कि जो पेशेंट है ना उसका बॉडी का थिकनेस कैसा, ज़्यादा थिकनेस होगा तो ज़्यादा देंगे और कम थिकनेस होगा तो कम देंगे। और किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिफाइंग स्किन का स्पीड कितना ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम सेलेक्ट करते हैं ना तो शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो इमेज क्वालिटी है ना वो गुड आती है, बेटर आती है। एफएफडी और एसआईडी की बात करें, एफएफडी और एसआईडी, एफएफडी क्या होता है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, देन एसआईडी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे पेशेंट है, तो इसका जो दूरी होता है, इसका जो दूरी होता है ये कितना होना चाहिए, 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। बक्की की बात करें तो इसमें बक्की की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, आज का अपना चेस्ट का एपी व्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 4 में, चेस्ट का लेटरल व्यू कैसे करते हैं। चेस्ट का लेटरल व्यू में अपना दो आता है, चेस्ट का लेफ्ट लेटरल व्यू और राइट लेटरल व्यू, जो दोनों पार्ट 4 में देखेंगे, एक ही वीडियो में दोनों देखेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही। अगर हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेडियोलॉजी से कोई सा भी टॉपिक ना छूटे।